हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। के ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि मैंने अपने चैनल का नाम पीएस ब्लॉग क्यों रखा और प्लस तो हम सबसे पहले ये ब्लॉग हम स्टार्ट करने वाले हैं इवनिंग से। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे शाम का टाइम है और मैं आई थी कपड़े उठाने के लिए। सुबह जो फैलाए थे, अब वो हमारे यहाँ तो ठंड होने लगी है। आपके यहाँ ठंड हो रही है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया तो उसने बताया कि महाराष्ट्र में तो बारिश हो रही है। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि अब सब कहीं ठंड होने लगी है और अब ठंड का मौसम आ गया है। जैसे ही दिवाली होती है ठंड का मौसम आ जाता है। आई होप आप लोग भी बस यही है कि आप लोग ठंड से बच कर रहें। यदि बीच में मिस्टेक हो जाए तो ज़रूर कमेंट में बताएं और आपको ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट में बताएं। यदि आप ब्लॉग में आ गए हैं तो बस यही है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट में बताएं। और सबसे बड़ी बात, मैं आजकल कहाँ के ब्लॉग देख रही हूँ इस वीडियो में मैं ये भी शेयर करूँगी। तो मुझे किसके ब्लॉग अच्छे लगते हैं ये भी मैं शेयर करूँगी, किसके ब्लॉग देख लेती हूँ। तो चलिए मेरे ब्लॉग पर बने रहिए और बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लॉगिंग में नई हूं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए कि मैं क्या बेहतर कर सकती हूं, कैसी ब्लॉगिंग करूं कि आप लोग मुझे पसंद करें। और ये जो आप देख पा रहे हैं तो मैंने अंडे की सब्ज़ी बनाई थी नाइट में। और अब मैं तो ज़्यादातर अब तो लहसुन डालने लगी हूँ क्योंकि ठंड आ गई है। और अब किस तरीके से कैसे क्या पूरी प्रोसेस मैं स्टार्टिंग से लेकर पूरा शेयर करूँगी, कैसे प्रोसेस होती है या मैं कैसे बनाती हूँ। जब वो काली काली कर होती ना तो फिर काली कर होती और कहता कि आप लोग जानते हैं अंडे बनाने के भी सबसे अलग अलग तरीके होते हैं। किस तरीके से बनाते हैं मैं ये अलग वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज तो शाम को ही बनाए थे। तो चलिए सबसे पहले अब गुड मॉर्निंग और सुबह हो चुकी है और अब देख सकते हैं सबसे पहला काम हमारा चाय का होता है। जैसे कि अब ठंड आ गई है तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही चाय से होती है। तो चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग बस यही, आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहिए और ब्लॉग को बहुत बहुत प्रेम दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जिससे क्या होता है और मेरे ब्लॉग से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और चलिए तो वीडियो पर बने रहें। फिर मैंने सीधे डस्टिंग स्टार्ट की। तो फिर मैं झाड़ू लगाई और फिर पोछा मैंने बाद में लगाया। पहले चाय और ब्रेड मैंने कर ली, फिर बाद में नाश्ता करने के बाद फिर बाद में नहाया, पोछा लगा के फिर नहाया। और जब तक उसने और भी कुछ काम रह गए थे, जैसे कि कढ़ी के लिए वो अभी भूख लगाई 10 बजे तक मेरे देवर को। तो वो कह रहा भाभी कुछ बनाना नहीं है, खाना नहीं बनाना है। तो प्रीति ने फिर कढ़ी
छौंकी और इसके बाद कढ़ी बनाई और चावल चढ़ा दिए साइड में और आटा लगाने लगी। और फिर इसके बाद जब तक मैं नहा धो के फुर्सत होके आई तब तक फिर वो चली गई नहाने धोने। और ये मेरे नाइट का है। क्या है कि मैंने नाइट का भी इसमें शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या है, ये नाइट का मैंने बनाए थे अंडे। और अब प्रोसेस की बात आती है तो प्रोसेस किसी दिन मैं दिखाऊंगी। ये हमारा नाश्ता आप देख सकते हैं। अब मैंने स्टार्ट कर दी है डस्टिंग और प्रीति ने मैंने चाय चढ़ा दी थी, खौल गई होगी तो उसने कहा कि भाभी मैं देखे ले रही हूँ और सर्व भी कर दूँगी और प्लस और हम लोग अपने मन से चाय सर्व कर देंगे और पी लेंगे। तो चलिए, इन लोगों का नाश्ता तो स्टार्ट हो गया है और आप लोग देख पा रहे होंगे। और उन्होंने देखी कैसे चाय अपनी छान ली है और इसके बाद वो दोनों नाश्ता कर लेंगे अभी प्रीति। और फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद हो सकता है भैया भी मांगे। मैंने तो झाड़ू लगाने के बाद सीधा सा ये किया कि मैंने नहाया नहीं, मुझे नहाना था लेकिन मैंने नहाया नहीं, मैं सीधे चाय पीने पहुंच गई। और चाय बनाने के बाद मैंने बर्तन धुले और फिर इसके बाद मैंने पोछा लगाया और डस्टिंग करने के बाद और फिर सीधी सी फिर मैं नहाने चली गई। फिर प्रीति ने कुछ काम शेष रह गया था तो उसने चावल चढ़ा दिए, कढ़ी बनाई और उसने आटा लगा दिया। और क्या है, जितना कुछ काम मैं करके चली गई थी शेष और कुछ उसका उसने खुद कर लिए। और आप लोग देखते हैं, अब तो आजकल ब्लॉगिंग में भी इंटरेस्ट लेने लगी है। कभी कभी उसका मूड ख़राब हो जाता है, गुस्सा हो जाती है और कभी कभी अपने आप अपने मन से शूट कर लेती है। हाँ, खुशी खुशी शूट कर लेती है। हालांकि कभी कभार जैसे कि आप लोग जानते हैं ऐसा सबके साथ होता है। अब मुझे ही देख लो, मेरे मन का कुछ काम ना हो तो मुझे गुस्सा आ जाती है, मैं तुरंत इन लोगों को कह देती हूँ। तो ऐसा चलता रहता है और ये तो घर फैमिली में तो चलता रहता है। और अभी देखना कभी कभी गुस्सा हो जाती है कि सूट नहीं करना है। और आज तो बड़ी अच्छे से देखो कितनी अच्छे से सूट कर रही है। और अब पूरा खाना ना बना के सूट करिए। जैसे कि हम लोग किचन का ही ब्लॉग बनाते हैं तो जनरली तो वो भी इस बात को समझने लगी है कि उसका ब्लॉग अभी अधूरा है, उसने अभी पूरा अच्छे से दिखाया नहीं कैसा क्या बनाया, कैसे क्या नहीं। थोड़ा सा और ये हो जाता है कि आप लोगों को देखने को मिलता। चलिए, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं पूरा दिखाऊंगी। अभी तो वो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, अब वो अकेली कैसे शूट कर पाए। शूट करना भी इतना इजी नहीं रहता, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और एक पर्सन रहते हैं तो नहीं शूट कर पाते। अब मैं नहा के आ गई हूँ, अब रोटी सेकूँगी और बस। और फिर सब लोग, और इतना आटा मेरा शेष रह गया है बनाने के बाद। अब मैंने किचन क्लीन किया, किचन क्लीन करने के बाद और फिर इसके बाद मैं जाऊंगी खाना खाने। अब तो मुझे भूख भी लगाई है। मैंने जैसे ही नहा के आई तो फिर मैंने थोड़ा मूंगफली रखी थी तो मैंने अपनी मूंगफली खाई। और इसके बाद क्या है, मैं हमेशा ज़्यादातर मूंगफली फुला के रख देती हूँ, जिससे क्या हो जाती है, जो उसकी गर्मी होती है, हीट होती है तो वो निकल जाती है। और मूँगफली से जैसे आप लोग जानते हैं कि मूँगफली सही रहता है और एक समय केयर करना एक समय के बाद ज़रूरी रहता है। तो मैंने भी स्टार्ट कर दी है। पहले मैं बिल्कुल केयर नहीं करती थी, लेकिन फिर भी अब मैंने केयर करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है, जो कि ज़रूरी है, आप लोग भी कर सकते हैं। और चलिए, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या ब्रेकफास्ट लेती हूँ, क्या कैसा। अभी तो चलिए, अभी तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभी तो मेरी किचन क्लीन हो रही है। और किचन क्लीन हो गई अब मेरी किचन क्लीन हो चुकी है और फाइनली मैं आ चुकी हूँ रूम। अब अपने रूम पर आ गई। और इसके बाद ये तो मेरा शाम का ही ब्लॉग है। अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बिल्डिंग पूरी नहीं, सिर्फ आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं अब कौन सा सूट लेने हम गए थे। तो ये भी अगली वीडियो में बताऊंगी कि प्रीति ने आज पहना था लेकिन मैं सूट नहीं कर पाई, उसने फ़ोटो भी नहीं सेंड की, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती कि कौन सा सूट लेने हम लोग गए थे, उसमें क्या रिपेयरिंग करानी थी। तो वो अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगी।
तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए और सबसे पहले आप लोग ब्लॉग पर बहुत प्रेम दीजिए और जो आप लोगों की क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइए और क्या बेहतर कर सकती हूँ ये भी ज़रूर बताइए। और अब शाम को मैंने थोड़ा सा अब कहा डर्मा रोलर मैंने एडवाइस के अकॉर्डिंग डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही थोड़ा ये बोला था कि यदि आप डर्मा रोलर करेंगे तो फिर ये मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ। लेकिन मेरा कभी कभी मन कर जाता है तो 5 मिनट ही कर लूँ, उतनी बड़ी बात है। लेकिन कंटिन्यू कम से कम 20 मिनट कहते हैं करो आराम आराम से, फिर इसके बाद फिर ऑयलिंग करें तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन अब ये इतना मुझे उतना एक हैबिट नहीं रहती ना, तो फिर हैबिट में लाना भी एक थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे तो बाल टूट जाते हैं, इसलिए मैं नहीं यूज करती, बहुत कम यूज करती हूँ। लेकिन फिर बड़ी आसान से बड़े हल्के हाथों से इसे यूज किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें कांटे होते हैं और ये भी हो जाता है कि और हेयर फॉल ना हो जाए, डर लगने लगता है। लेकिन फिर भी अब क्या ही बताया जाए, अब जैसे अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने कितनी बड़ी समस्या फेस की है। अब फिर भी मैंने आपको उसको थोड़ा थोड़ा अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया है और करती जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन उतना ज़्यादा भी आराम नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, देखिए आप ये कंगन आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे ये प्रीति बोल रही थी कि भाभी आप खरीद लीजिए, मार्केट गई थी और मैंने ये साड़ी जैसे आप लोग देख पा रहे हो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने दिवाली के टाइम पे पहनी थी और ये प्रीति ने मेरी करवा चौथ वाली साड़ी पहनी थी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरी साड़ी कैसी लगी